इस गहन अध्ययन में स्वागत है। आज हमारे सामने कई सारे स्रोत और विस्तृत नोट्स हैं और हम उन्हें एक साथ रखकर उनमें से कुछ बहुत ही दिलचस्प बातें निकालने वाले हैं। हाँ, और ये बहुत जरूरी भी है क्योंकि अक्सर हम सूचनाओं के एक बड़े पहाड़ से घिरे रहते हैं। बिल्कुल, बहुत सी बातें बस ऊपर से निकल जाती हैं। इसलिए आज का हमारा जो मिशन है ना, वो ये है कि इन जटिल दार्शनिक और प्राचीन विचारों को खोला जाए ताकि उन्हें आसानी से समझा जा सके। और आज का विषय वाकई कोई साधारण विषय नहीं है। एकदम सही कहा आपने। आज हम विष्णु सहस्त्रनाम के 27वें नाम शिव की गहराई में उतरने वाले हैं। ये इस विशाल विषय का दूसरा भाग है और आज की इस पूरी चर्चा का आधार वे प्रामाणिक स्रोत हैं जो श्री गायत्री ज्योतिष विद्यापीठ हैदराबाद द्वारा प्रदान किए गए हैं। यह एक बहुत ही रोमांचक बौद्धिक अन्वेषण होने वाला है। आज हम केवल यह चर्चा नहीं कर रहे हैं कि भगवान शिव का एक सामान्य परिचय क्या है। तो फिर आज का मुख्य फोकस क्या रहेगा? इसके बजाय हमारे पास जो ग्रंथ और शोध मौजूद है उनके माध्यम से हम ये डिकोड करेंगे कि शिव के इतने विविध और अक्सर एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत दिखने वाले स्वरूप असल में क्या दर्शाते हैं। मतलब उनके अलग अलग रूप हमें क्या बताते हैं? हाँ, ये स्रोत हमें बताएंगे कि ब्रह्मांडीय शून्यता यानी जो वॉइड है उसका विज्ञान क्या है और उनके निराकार या साकार रूप हमारे अपने अस्तित्व के बारे में क्या संकेत देते हैं। और यहाँ श्रोताओं के लिए ये स्पष्ट करना भी जरूरी है कि ये कोई पारंपरिक धार्मिक उपदेश नहीं है। हम यहाँ पूरी तरह से ग्रंथों के साक्ष्यों, शोध और प्राचीन मनोविज्ञान के नजरिए से इस विषय का विश्लेषण कर रहे हैं। बिल्कुल, ये एक निष्पक्ष और तथ्यात्मक चर्चा है। तो चलिए बिना किसी देरी के इसे खोलना शुरू करते हैं। श्री गायत्री ज्योतिष विद्यापीठ के नोट्स में जो सबसे पहला बिंदु है उसने मुझे वाकई बहुत सोचने पर मजबूर कर दिया। वो विष्णु और शिव की एकता के बारे में है ना? हाँ बिल्कुल। मेरे पास यहाँ जो नोट्स हैं उनमें वैष्णववाद के 5 रात्र आगम की ईश्वर संहिता का जिक्र है। इसमें लिखा है कि शिव विष्णु मंदिर के तीसरे आवरण मतलब मंदिर के लेआउट की तीसरी परत से जुड़े देवता हैं। यहाँ तक तो ये एक सामान्य स्थापत्य या वास्तुकला की बात लगती है। सही कहा, यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन इसके बाद जो जानकारी है वो पूरी तरह से एक नया नजरिया देती है। वो जानकारी असल में इस पूरे अध्ययन का एक बहुत बड़ा आहा मोमेंट है। मुझे भी ऐसा ही लगा। देखिए, स्रोत में आगे सनत कुमार संहिता के शिव रात्र खंड का उल्लेख किया गया है। उसमें स्पष्ट रूप से ये बताया गया है कि जब भी कोई यज्ञ किया जाता है तो उस यज्ञ में जितनी भी आहुतियां दी जाती हैं वे असल में भगवान शिव को ही समर्पित होती हैं। जिसका सीधा सा मतलब है कि वे यज्ञ पुरुष हैं। एकदम सही। इसका निष्कर्ष यही निकाला गया है कि शिव ही यज्ञ पुरुष हैं। अब अगर हम इसे केवल एक कर्मकांड तक सीमित ना रखें और इसके पीछे के दर्शन को समझें तो एक बहुत बड़ा रहस्य खुलता